करेंगे तो जब से भाजपा सरकार यहाँ पर आई है तो लोगों को स्वास्थ्य पे काम नहीं किया जा रहा, शिक्षा पे काम नहीं किया जा रहा, रोजगार पे काम नहीं किया जा रहा, एक पाखंडवाद पे काम किया जा रहा है। जो पाखंडवाद मनुस्मृति के मुताबिक कुछ लोगों को आजादी देता है। बात यह है कि जो हमारे बस के नेता हैं ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे क्यों जगते हैं, उससे पहले कहाँ चले जाते हैं ये लोग? एक शुरू में क्यों नहीं बोलते कि नहीं होगा चुनाव? जिस धर्म में जाति में बांटा जाता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव रखा जाता है, उस धर्म को कौन मानेगा? मैं नहीं मानूंगा। आरोप पे साइड में नमाज पढ़ रहे हैं, उन पे लाते बसाई जा रही हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ जब लोग अपने रोजगार के लिए ठेली पेट लगाते हैं तो उन पे नेम प्लेट लगाई जाती हैं। तबकि कुछ जगह मंदिरों में बहुत सारे लोग बैठे हैं। कहीं टैक्स का पैसा हमारे प्रदेश की जनता पे लगना चाहिए तो कम से कम अस्पताल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, लोगों की स्कॉलरशिप बढ़ाओ, उन्हें जो है भत्ते दो, नए हॉस्टल डेवलपमेंट करो, जिससे कि यूथ को, खासकर महिलाओं को जो मौका मिले। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जिस प्रकार से हमला किया जाता है, सीएम योगी आदित्यनाथ की रामराज की डबल इंजन की धज्जियां उड़ाकर रख दी है सीधे तौर पर उन्होंने, और लगातार हमलावर हैं और सवाल भी कर रहे हैं। एक मुखर आवाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे हम बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जो जिस प्रकार से हमले किए जा रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। तमाम ऐसे नेता होते हैं जो बहुजन समाज की आवाज बनते हैं, उन पे हमले किए जाते हैं। देखिए, बहुजन समाज जब वो आवाज उठाता है तो राष्ट्र के लिए और वो अम्बेडकर मूवमेंट को लेकर चलता है। कुछ लोग जो है वो कुछ परसेंट लोगों को लाभ देने के लिए वो एक बहुत बड़े वर्ग की आवाज को दबाने का काम करते हैं। खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो जब से भाजपा सरकार यहाँ पर आई है तो लोगों को स्वास्थ्य पे काम नहीं किया जा रहा, शिक्षा पे काम नहीं किया जा रहा, रोजगार पे काम नहीं किया जा रहा, एक पाखंडवाद पे काम किया जा रहा है। जो पाखंडवाद मनुस्मृति के मुताबिक कुछ लोगों को आजादी देता है। अभी जब आपने हॉल में देखा होगा कि जहां रेप करने पर स्वर्ण समाज के लोगों को छोड़ दिया जाए, जज मजबूर हो जाए, तो क्या वहां आवाज ना उठाई जाए? वो दौर चला गया आजादी से पहले का, ये आजादी के बाद का देश है। यहाँ हर बहन बेटी लड़ना जानती है, हर युवा लड़ना जानता है, अपना हक मानना जानता है और अधिकारों के लिए अपनी जान दे करके उस अधिकार को लेना जानता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले की जैसे खबर आपके पास आती है, उस पर पहली प्रतिक्रिया क्या रही? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा अगर सच्चाई के साथ खड़ा होना तो खड़ा हो जाना चाहिए। ये भले ही आज शुरुआत है, जब इसका अंत होगा तो कहीं ना कहीं सच्चाई जीतेगी। और जो मौर्य जी कहते हैं वो साक्ष्य के साथ कहते हैं। चाहे आप किसी भी चौपाई में जाकर देख लीजिए, किसी ग्रंथ में जाकर देख लीजिए, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, आप कई हजार करोड़ रुपया जो है कुंभ में लगा तो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ भी देखिए ना कि जब महामारी आते तो हमारे पास अस्पताल नहीं होते। अगर आप कुंभ का पैसा, अच्छी बात है, वो टैक्स का पैसा हमारे प्रदेश की जनता पे लगना चाहिए तो कम से कम अस्पताल बनाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ, लोगों की स्कॉलरशिप बढ़ाओ, उन्हें जो है भत्ते दो, नए हॉस्टल डेवलपमेंट करो, जिससे कि यूथ को, एक खासकर महिलाओं को जो एक मौका मिले। कहा जा रहा है कि आरोपी ने सीधे तौर पर कहा कि हमारे भगवान पे, देवताओं पे इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करने वाले। देखिए, जो भगवान किसी के भी हो, सबकी अपनी एक आस्था का विषय है। बात कहने का एक सलीका होना चाहिए। बाबा साहब ने जब 22 प्रतिज्ञाएं ली, उसमें कहा कि मैं जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा, पर मैं किसी को थोपूंगा तो नहीं। लेकिन जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, वो एक तरफ तो जो लोग बेचारे रोडों पे साइड में नमाज पढ़ रहे हैं, उन पे लाते बसाई जा रही हैं, और एक तरफ दूसरी तरफ जब लोग अपने रोजगार के लिए ठेली पेट लगाते हैं तो उन पे नेम प्लेट लगाई जाती हैं। तबकि कुछ जगह मंदिरों में बहुत सारे लोग बैठे हैं। कई मामले ऐसे हैं जो पुलिस ने पकड़े हैं, प्रदेश की पुलिस ने, कि वो बच्चों का रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, तो उन पर रोक क्यों नहीं है? देखिए गौतम जी, बड़ा सवाल ये है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो खुले मन से हिंदू धर्म को कोसते हैं, कह रहे हैं कि हम ये नहीं मानेंगे आपके देव देवताओं को, वो तो तोड़ने की बात करते हैं हिंदू धर्म को। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि मैं नहीं मानूंगा, भाई मैं उनके वक्तव्य से जो है कोई पक्षपात नहीं करता, ना मैं उनको बढ़ावा देता। उन्होंने कहा मैं नहीं मानूंगा, वो ये तो नहीं करेगा आप मानो मत मानो। भाई मैं नहीं मैं अम्बेडकर को मान रहा हूँ, आप मान ना माने आपका विषय है, लेकिन आप किसी की बुराई ना करें, किसी की निंदा ना करें। वो मनुस्मृति को कोसते हैं, रामचरितमानस को कोसते हैं। नहीं, मनुस्मृति को तो कोसना चाहिए यार, जिसमें महिलाओं को दासी बनाया जाता हो, जिसमें महिला को पढ़ने का अधिकार ना हो, जिसमें महिला को बराबरी का अधिकार ना हो, तो आप उसको मानेंगे या भारत संविधान को मानेंगे? जो संविधान महिला को बराबरी का अधिकार दे रहा है, जज बनने का अधिकार दे रहा है, मंत्री बनने का अधिकार दे रहा है, तो मनुस्मृति को कोसने से जला देना चाहिए। बाबा साहब ने जलाया मनुस्मृति को। लेकिन जो शंकराचार्य वो कह रहे हैं कि मनुस्मृति दुनिया का सबसे बड़ा संविधान था। देखिए, जो शंकराचार्य कह रहे हैं वो मूर्ख है। शंकराचार्य को पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक मंडली बना करके आप इस देश में गाते रहो, सरकार चेंज होंगी, सबके चिट्ठे निकल कर आएंगे। आप विदेश में क्यों नहीं कहते जा करके? इस देश के प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते तो कहते कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। इस देश के बड़े बड़े उद्योगपति कहते हैं कि ये तो बुद्धा की लैंड है, और जब इस देश में आते तो बात करते हैं एक पाखंडवाद की। पाखंडवाद क्या है?
कि अगर टोना टोटका करने से कोई विजय हो जाए, किसी की बलि दी जाए, तो वो पाखंडवाद नहीं है। उसके लिए तो स्वामी विवेकानंद ने मना किया है, बाबा साहब ने मना किया है। आप किस पाखंडवाद की बात कर रहे हैं? लेकिन रवि साहब, इस बार 2 लड़के आए थे हमला करने के लिए स्वयं प्रसाद मौर्य पे, एक ब्राह्मण और एक यादव। यादवों की चोटी काटी गई थी, सिर पे पेशाब किया गया था इटावा में। वो लोग जो है क्यों नहीं सुधर पा रहे? देखिए, अपराधी कोई जाति नहीं होती, और जिस घर में अरे सूत्र को पीटने जा रहा है फील्ड में। मैं उसी बात को कह रहा हूँ। आपने देखा होगा जब ज्योतिराव फूले और माता सावित्री फूले जब बच्चों को पढ़ाने निकलती थी, तो उनका विरोध कौन करता था? आपने देखा होगा, मूवी भी देखी है, सच्चाई कहानी पढ़ी है, उसमें आपने देखा होगा कि हमारे लोग हमारा विरोध कर रहे थे। लेकिन जब उनमें शिक्षा का अभाव आया, वो जागे, जब वो जागरूक हुए, तो तख्ते पलट हुए। तो जो लोग वहां पहुंचे, अपराधी कोई जाति नहीं होती, वो किसी जाति से हो सकता है, वो किसी का भाई भी हो सकता है, मेरा भाई हो सकता है। अपराधी को कोई शिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम होने चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। और रही बात ब्राह्मण की, देखिए वो तो पहले से जानता है कि किसी भी तरीके से इस देश में मनुस्मृति को लागू करा जाए। सभी ब्राह्मणों को नहीं करा मैं, कुछ ब्राह्मण हैं जो चाहते हैं कि मनुस्मृति को लागू करा जाए, कानून को दरकिनार किया जाए, संविधान को दरकिनार किया जाए, जिससे कि उनकी मनमानी हो सके। अरे ब्राह्मण को पीट दिया खुलेआम, इतने मजबूत हो गए, पूजनीय होते हैं ना ब्राह्मण। देखिए, जो गलत करेगा उसका इलाज समाज भी करेगा, कानून भी करेगा, चाहे वो कोई भी है। मेरा जो मर्डर कर दिया था, झंडा तकने गया था तो के घर पे, वो आप जो है उनको निशाना बना रहे हैं बार बार। देखिए, मैं निशाना नहीं बना रहा हूँ, मैं तो सच्चाई की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर कोई मेरे पे हमला करेगा, तो क्या मैं सेल्फ डिफेंस में जवाब ना दूं? मैं अपनी गर्दन कटवा लूं? भाई, जब मैं यहाँ खड़ा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, तो कोई मुझे रोक लेगा? अगर मेरी बात से किसी को परहेज है, गुरेज है, तो वो न्यायालय जाए, कोर्ट में बात करे, संविधान है। तुम ही लाठी लेकर हारने लगोगे तो भाई जवाब दिया जाएगा। कह रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने धर्म ग्रंथ पढ़ा होता तो वो भी एक मर्यादा में रहते और सम्मान करते उसका, उन्हें पढ़ा ही नहीं, जल गगरी छलकत जाए। जो लोग इस बात को कह रहे हैं, मौर्य साहब की डिग्री चेक कर लें। वो पूर्व में भी कई बार मंत्री रह चुके हैं, और जो है अभी भी वो जागरूक हैं। अगर कोई अनपढ़ बात करे तो मैं कह सकता हूँ, वो तो तुरंत के साथ बात करें, साक्षात कर लेना उनसे। धर्म का ज्ञान तो नहीं है उन्हें। देखिए सुनो, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, अंधेर नगरी चौपड़ राजा, आप उस धर्म की बात करोगे जो बलि काट करके, जिस धर्म में बच्चों की बलि दी जाती हो, जिस धर्म में जाति में बांटा जाता हो, जिस धर्म में ऊंच नीच भेदभाव रखा जाता हो, उस धर्म को कौन मानेगा? मैं नहीं मानूंगा। आज मेरे साथ यादव भाई भी खड़े, गुर्जर भाई भी खड़े, मुस्लिम भाई भी खड़े, तो ये बराबरी का अधिकार तो है। अगर मैं इनसे प्रेज करूंगा तो मेरे साथ कौन लगेगा? रवि साहब, आज वीरांगना फूलन देवी की आज जयंती है, लोग कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा उन्होंने अपना बदला लिया था, ऐसे ही होना चाहिए बेटियों को। देखिए, उस समय की परिस्थिति क्या थी, इस समय की परिस्थिति क्या है। जब आदमी हताश हो जाता है कि मुझे कानून से न्याय नहीं मिलेगा, दर दर भटकता है, मैंने अंदर भी कहा हॉल में कि जब आप किसी को थाने तक भी नहीं जाने दोगे, कोर्ट के दरवाजे पे नहीं जाने दो, उससे पहले मारोगे पीटोगे, तो आदमी मजबूरन में अपने हाथ में हथियार उठाता है। जब उसे दिखता है कि कोर्ट से मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, मुझे पुलिस वाले मेरी नहीं सुनने, तो वो क्या करेगा? सूत्र कहते हैं कि वीरांगना थी फूलन देवी, लेकिन वो तो डकैत बताते हैं उसको। नहीं, जिसके लिए डकैत होंगे, मेरी तो पूज नहीं है, मेरी तो वो माँ के बराबर है, मेरी बहन के बराबर है। अगर मेरी बहन का कोई 20-20, 21-21 लोग 2-2 हफ्ते तक लगातार बलात्कार करेंगे, पुलिस अपना काम नहीं करेगी, न्यायालय तक बात नहीं पहुंचेगी, तो वो निर्णय लेना पड़ेगा, तो लेना चाहिए। बेटी की इज्जत जात से होती है क्या? 21 दिन तक कोई सुरक्षा करने नहीं आया फूलन देवी की। अभी वही बात आई ना कि वो धर्म कौन सा हिंदू धर्म है जहाँ जाति देकर न्याय मिलता हो, जहाँ पर जज हाथ खड़े कर लेते हो कि सुन जाति का आदमी रेप नहीं कर सकता, वो छुएगा भी नहीं, तो आदमी क्या करेगा? मजबूरी में खाल काट के भूस भरेगा, और भरना चाहिए। अगर आज घर घर में ना जरूरत है फूलन देवी जैसी बहन पैदा होने के लिए, आज बात करते हो। मैं हिंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बहन बेटी के मान सम्मान की बात कर रहा हूँ। अगर किसी बहन का भाई बॉर्डर पे नौकरी कर रहा हो और वो बहन अकेले पढ़ने जा रही हो और उसको 4 मंजिलें छेड़े और वो थाने में जाए और उसकी सुनवाई ना हो, उसका रेप हो जाए, उसका मुकदमा फाइल ना हो, तो वो क्या करेगी? वो जवाब नहीं देगी। संविधान है, कोर्ट कचहरी, पुलिस है ना, कानून है, वहां तक कोई जाने दे ना। कौन जाने दे रहा है? बंदूक उठाए क्या महिलाएं, लड़कियां? सेल्फ डिफेंस में उठाना पड़ेगा तो उठा लेना चाहिए। सेल्फ डिफेंस में भारत संविधान कह रहा है कि अगर कोई तुम्हारी ना सुनवाई करे, टिट फॉर टैट, अगर अभी कोई हमला करे और तुम्हारे पास अपनी जान बचानी है तो जवाब दे देना चाहिए। बताइए, जगत गुरु कह रहे हैं सीधे तौर पर कि बाबा साहब BR अम्बेडकर को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, संस्कृत का ज्ञान ही नहीं था। बाबा साहब को 32 डिग्री 9 भाषाओं का, जितना मैं समझ रहा हूँ, ज्ञान था। बाबा साहब यहाँ के पढ़े लिखे नहीं थे, बाबा साहब तो विदेश के पढ़े लिखे थे। उनके जो लोग बात कह रहे हैं ना, उनकी 7 पीढ़ियों में इतना दम नहीं है कि बाबा साहब की डिग्री पा लें।
कह रहे वो जगत गुरु हैं, जगत के गुरु। कौन सा जगत है? उनके अपने घर को अगर अपने घर को अपने पंडाल को जगत मान ले तो मेंढक ना कुएं का गोल होता है, तो वो मेंढक वाली बात कर रहे हैं। बाबा साहब पे टिप्पणी करने का मतलब जानते हैं आप? इससे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था, याद तो होगा ही, संसद के अंदर जो किया गया था, क्या बाबा साहब लगा तो रखा। 400 पार कर तो रहे थे वो। अभी रुकिए जरा, जब उनके से चुनाव होगा जहां से आते वहीं चला जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नष्ट नाबूद हो जाएंगे। बाबा साहब को किसी एक जाति एक मजहब में बांधने का मतलब अपनी मूर्खता साबित करना है। बाबा साहब को जो है सिर्फ एक नेता मान करके, बाबा साहब महापुरुष थे इस देश के, वो आइकॉन थे जो पूरी दुनिया मानती है। लेकिन अब देश में बड़ा अभियान चल रहा है कि वोट चोरी हो रही है लोगों की। एक घर में 30-30 वोट बढ़ा दिए हैं बिहार में। देखिए, जो वोट चोरी हो रही है इसकी जिम्मेदारी उन हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की है जो सिर्फ चुनाव के समय निकलते हैं। उन्हें घर घर जाना चाहिए। जब चुनाव आयोग की सूची जारी होती है, जब वोटर लिस्ट आती है, तो जो लोग चुनाव लड़ते हैं या जो पार्टियां बनी हुई हैं वो क्यों जाकर चेक नहीं करती क्रॉस, वो क्यों नहीं देखती? ये उन्हें करना चाहिए। सिर्फ जो है पैसे देकर के टिकट ला करके MP MLA नहीं बना जाता। आपको घर घर जाना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, पहले जनसेवा करनी पड़ेगी, समाज सेवा करनी, उसके बाद आप टिकट की बात करें। जब एक घर में 30-30 लोग हैं और तुम चेक नहीं कर रहे हो तो तुम चुनाव जीत जाओगे? ये जिम्मेदारी किसकी है? मतलब ये जिम्मेदारी उस बेचारे जो 8 घंटे रिक्शा चला रहा है, बेलदारी कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी है। वो तो अपनी वोट दे देगा। ये तो पार्टी का करता जिम्मेदारी है। कह रहे हैं कि बिहार में SC ST OBC वोट नहीं डाल पाएंगे, वोट कट गए हैं उनके, 65 लाख वोट काटे गए हैं। नहीं तो जो वोट काटे गए उस पर चुनाव आयोग संज्ञान ले। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ना तो बाइकआउट कर दे चुनाव का कि हमें वोट नहीं करनी है। आप ऐसी कह दो कि मनुस्मृति लागू हो गई है, नहीं होगा चुनाव। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्ष के नेता हैं ये सिर्फ चुनाव के टाइम पे क्यों जगते हैं? उससे पहले कहां चले जाते हैं ये लोग? एक सुर में क्यों नहीं बोलते कि नहीं होगा चुनाव?